दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत अजनू हूँ। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास होता है जब कोई व्यक्ति खास शख्सियत कोई धर्म की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है या कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ के लिए प्रचार प्रसार करता है और लोगों को भगवान की महिमा का गुणगान करता है, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, तो चाहे उनका साधन कथा हो जहाँ कोई अन्य आश्रम हो, जहाँ कोई अन्य धार्मिक स्थान हो। सो हम इसी के चलते आज पहुँचे जिला होशियारपुर के गाँव बिंजो में। यहाँ पे बस श्री शिव पुराण की कथा चल रही है और आचार्य जो हमारे जो करते हैं अपना कथा व्यास आचार्य जी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ कि ये कथा के बारे में कि उस मौजूदा समय में बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अपनी वाणी से दूर होते जाते हैं, उन सबको लेके हम बात करेंगे। सो आचार्य जी, आपका स्वागत है जी द भारत में। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम श्री आचार्य पंकज गोपाल है जी, और मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बरसर से हूँ। और सत्संग कथा धार्मिक प्रचार मैं पिछले 10-12 वर्षों से कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सारी वृंदावन से। तो जो प्रचार प्रसार की शिक्षा ग्रहण की है आपने वृंदावन धाम से की जी। तो सर, ये जो शिव पुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, कौन कौन सा है जो आप लोगों में जाते हैं, इस प्रचार प्रसार को लेके कौन सी बात करते हैं? जैसे देखा जा रहा है लोग बहुत से जो अपने धर्म से दूर होते जाते रहे जी। बात तो सारी धर्म की है, संस्कारों की है कि हमारे घर घर में धर्म जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ संस्कारी हैं। मेरा फोकस उसी पे रहता है। और ज़्यादातर आज की जो युवा पीढ़ी है जो आज वेस्टर्न कल्चर में जा रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हमें वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाते हुए जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिससे भारत हमारा जाना जाता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो धर्म और संस्कृति को मैं साथ लेके चलता हूँ। आचार्य जी, जैसे आपने बोला धर्म और संस्कृति को साथ लेके जाते हैं, जी। इस बार जो देखा गया है आप लोगों में, जो ऐसे समाज में भारतवर्ष में पूरा लेकर कहीं भी हो, कहीं लोगों की जो धारणा कम होती जा रही है और लोगों में जो सवाल है किसी भी चीज़ के इतिहास के लिए, जो किसी भी जो धार्मिक इतिहास के लिए पनपते हैं, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं उन लोगों? बात ऐसी है कि लोगों ने अभ्यास करना छोड़ दिया जी। लोग आज अभ्यास नहीं करते, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो अभ्यास करना ही सिखाता है। जब तक हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो हम लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? जैसे एक मकान बनता है तो मकान के बनने से पहले उसकी नींव और सब निर्धारित होती है कैसे नींव बननी है। जब हम अभ्यास से अपनी नींव नहीं बनाएंगे तो हम आगे चल कर के भटक जाएंगे। और आज का दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई सोचता है कि मेरे को सब कुछ बना बनाया मिल जाए। बिल्कुल। हाँ, तो वही आगे के लिए हमें कष्टकारी होता है और आज हम उस चीज़ को लेकर के भटक रहे हैं। अगर हम अपनी नींव को पक्का कर लें, अभ्यास पक्का कर लें, तो हम भटक नहीं सकते। आचार्य जी, जैसे मौजूदा जो आपने बात की है, इस समय समाज में बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही मीर बन जाएं, जल्दी से मीर बन जाएं। जी। और अगर कोई मनुष्य का फोकस हो, उसको उद्देश्य को पाने के लिए उसे इस समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कौन सा अभ्यास या कौन सी साधना, कौन सी भक्ति वंदना करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, एक इष्ट साधना होती है हमारी। जी। चाहे मैं किसी गुरु को मानता हूँ, चाहे किसी देवी को मानता हूँ या देवता को मानता हूँ, मेरा उसके प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। और समर्पण से पहले मेरा एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि हमारा आसन अच्छा होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, हमारी सांसें शुद्ध होनी चाहिए। जित संगो, हमारा संग अच्छा होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। जब हमारा बैठने का अभ्यास अच्छा होगा, जितासनो, हमारी श्वासें अच्छी होगी। जित श्वासो, हमारा संग अच्छे लोगों का होगा, क्योंकि आज इसकी कमी है। अच्छे लोगों का हम संग कम करते हैं और बुराई का संग ज़्यादा करते हैं, उसका भी प्रभाव है। और जित संगो, जब संग जीत जाएंगे हम जितेंद्रिय हो जाएंगे। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा इष्ट के प्रति समर्पण पूरा हो जाएगा। आचार्य जी, जैसे आपने बताया समर्पित होना, जी, समर्पित होने के लिए भी मनुष्य, क्योंकि जो अक्सर कहा जाता है जो गृहस्थी है, गृहस्थ में वो आदमी किसी न किसी तरह गृहस्थ में ध्यान देता है, भक्ति वंदना। गृहस्थ रहते हुए उसको आप व्यक्ति को किसी भी भक्ति भाव से, जब समाज से, जब भगवान से
जुड़ने के लिए कौन सा काम करना ताकि उसकी गृहस्थ भी चले और उसका धर्म भी जो सीधे। बस गृहस्थ के लिए एक बड़ा सिंपल, एक मैं अपने महाराज गुरुओं से मैंने श्रवण किया है। गृहस्थ के लिए एक बड़ा सिंपल थ्योरी है कि गृहस्थ जो काम कर रहा है उसे सेवा के भाव से करे। जैसे खाना बना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, अतिथि का सत्कार कर रहा है, उसके पीछे उसको कोई रुष्टा नहीं, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है या मुझे सेवा करनी पड़ रही है। नहीं, उसे बड़ी प्रसन्नता से करे, अतिथि का सत्कार अच्छे से करे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों के साथ प्रेम भाव से रहे। यही एक गृहस्थी के लिए साधना है। आचार्य जी, बात करें ज्योतिष की, जैसे अभी भी इस बातचीत से पहले आपने बोला कि आपकी साधना जो भक्ति वंदना करते हैं, जब आपका जो नाम सिमरन उनसे आपको ज्योतिष की भी बात करते हैं। इस समय में ज्योतिष जो लोग बहुत सी बात करते हैं, जल्दी होना चाहिए, बहुत से काम ऐसे हैं जो जल्दी करना चाहिए, तांत्रिक क्या, जी। ये ज्योतिष पे क्या है? ज्योतिष एक प्रकाश है जी। ज्योतिष के बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे सूर्य के बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसे ही हमारे धर्म शास्त्रों में ज्योतिष एक प्रकाश है जो हर चीज़ को, समय को, तिथि को, वार को, नक्षत्र को निर्धारित करता है। कौन सी तिथि, वार, नक्षत्र में कौन सा कार्य शुभ और अशुभ होता है। जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, सारा ज्योतिष के ऊपर निर्धारित है। और साइंस भी ज्योतिष से ही प्रकट हुई है, जो हमारा मानना है। क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले ही आज के समय का जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ज्योतिष के आधार पर कब लगना है, कितने बजे लगना है, ये निर्धारित हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। बहुत से ज्योतिषाचार्य ये बोलते हैं कि ज्योतिष एक गणित है। जी हाँ जी, गणित है। ज्योतिष एक गणित है, गणना और उस गणित के लिए गणना करने के लिए योग्य व्यक्ति बनना कैसे? उसके लिए इष्ट साधना जरूरी है, गुरु के सानिध्य में रहना जरूरी है। पढ़ना और करना दो चीज़ें हैं। हम पढ़ाई तो कर लेते हैं पर करते नहीं हैं। उसके लिए इष्ट साधना, गुरु के सानिध्य में रहना। जब तक हमारी इष्ट साधना नहीं होगी तब तक वो प्रकाश हमारे अंदर नहीं आएगा, और वो आएगा गुरु के सानिध्य में रहेगा। तो बात करें गुरु की, तो सबसे पहले व्यक्ति को, मनुष्य को अपना गुरु जरूर जीवन में बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए और अवश्य गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और बिना गुरु से गति नहीं है। जी, अनिवार्य है जी गुरु बनाना। बिल्कुल, गुरु से जैसे गुरु बनाना है उससे। हाँ, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो बिना स्कूल और बिना टीचर से तो बच्चा फिर कुछ सीख नहीं पाएगा। ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में हमें एक अध्यात्म गुरु के पास जाना ज़रूरी है, जिन्होंने तप किया, जप किया और अपनी साधना से जिन चीज़ों को साधा है वो हमें उन्हीं से प्राप्त होगी, जो हमें पढ़ाई में नहीं मिलती है। आचार्य जी, बात करें ज्योतिष या भगवती भाव की, बहुत से लोग आज समय में इसको व्यापार बना चुके हैं। जी बिल्कुल, इसका भी बहुत आज हमारे सनातन धर्म में बहुत कष्ट है हमारे अध्यात्म गुरुओं को जी, क्योंकि इसको व्यापारीकरण का एक दृष्टि से लोगों के अंदर वहम डालना, ये चीज़ें करना शुरू हो गई। इससे भी आज हम लोग पीछे हट रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना है, जो लोग इसको व्यापारीकरण की दृष्टि से चला रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा आप लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को सही तरीके से ज्योतिष का, वैदिक का ज्ञान दें, ताकि जो लोग जा चुके हैं वो वापस अपने इस सनातन धर्म में आ जाएं। तो इस बातचीत के अतिरिक्त कोई बात हम आपसे एक बात करना भूल गए, आप हमारे दर्शकों को चाहे कथा की हो, बेशक एज ए कथा व्यास जो भी आप कोई बात बतानी चाहूँगा। जी, मैं सब दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ कि देखो, अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म, मजहब, पंथ को मानते हैं, उसमें भी हर चीज़ में अध्यात्म विद्यमान है, और अध्यात्म हमें आपस में मिलना जुलना सिखाता है। और आज सबसे ज़रूरी है भाईचारा। जब तक हमारा आपस में भाईचारा अच्छा नहीं होगा तब तक हम अपनी मंजिल में नहीं पहुंच सकते। भले मेरे पास करोड़ों रुपया है, पर जब मैं मरूंगा तो मुझे ले जाने के लिए 4 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 4 बंदे तभी आएंगे जब मेरा भाईचारा अच्छा होगा। इसलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें भाईचारे की ज़रूरत पड़ती है, और अध्यात्म धर्म आपस में मिलजुल करके रहना ही सिखाता है। मैं यही सबको अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि सब मिलजुल करके रहें और अध्यात्म में सब आए, अध्यात्म को अपनाएं, ध्यान योग को अपनाएं, अपने नित्य नियम को अच्छे से करें। यही मैं सबको
यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों थे आचार्य जी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से हिंदू धर्म के बारे, अध्यात्म के बारे में और साथ ज्योतिष के बारे में और अन्य सवालों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। सो हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की गई बातचीत, ताकि बहुत से लोग जो अपने धर्म से दूर जाते हैं या धर्म को नहीं मानते, कहीं ना कहीं उनकी लालसा है कि हम जल्दी मीर बने या किसी तरह भी, तो उनके लिए भी जी हम बातचीत करेंगे। धाभारत के लिए दलजीत अजनोहा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू।